आजकल हर एक व्यक्ति अनुलोम विलोम परफॉर्म करता है, भ्रामरी परफॉर्म करता है और भी बहुत सारे प्राणायाम, ओम चैंटिंग परफॉर्म करता है, जिसे हम उद्गीत कहते हैं। ऐसे प्राणायाम के अगर आप बेनिफिट को कई टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे मेन मेथड है वो है ब्रीदिंग। अगर आप राइट मेथड से अपनी ब्रीदिंग को सीख लेते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को भी रिलीज कर सकते हैं, अपनी क्लियरिटी और फोकस को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों को बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसका मेथड है बहुत इजी। आपको सिंपल मेरी तरह बैठ जाना है। आप चेयर पर बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठना है। अगर आप पिल्लो लगाकर बैठना चाहते हैं, पिल्लो लगाकर बैठे। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन। पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन। इसके 3 स्टेप हैं, हम इसे 3 चरण में जानेंगे। सबसे पहला स्टेप जिसे कहते हैं बेली ब्रीदिंग, जिसमें आप सांस लेते हुए, मैं अभी इसकी टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं करूंगा, बस सिंपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे जरूरी है सीखना। तो सबसे सिंपल, सांस लेते हुए ऐसे पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाना है। इनहेल करते हुए पेट को फुलाना है, सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाना है। ब्रीद इन करते हुए पेट को फुलाना है, ब्रीद आउट करते हुए पेट को अंदर ले जाना है। इसे करते हुए आपका जो फेस है वो मसल्स एकदम रिलैक्स हो, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान हो और प्यार से सांस लेते हुए पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते पेट को अंदर ले जाना है। इसमें बस आपका स्टमक इन और आउट मूव करेगा, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स रहेंगे, आपकी जो चेस्ट है वो भी रिलैक्स रहेगी। अब जिन लोगों के पेट निकले हुए हैं उनके लिए बेली ब्रीदिंग करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, तो वो हमारे वेट लॉस वाले सीक्वेंस को देखना, उसके बाद इस तरफ मूव करना। बहुत सारे लोग दुबले पतले होंगे, वो फिर भी इस तरह से बेली ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत सिंपल है। वीडियो को यहाँ पर रोककर अपने मैट पर आराम से लेट जाना है और लेट कर 3 से 5 मिनट बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। जितने भी लोग स्ट्रेस में होते हैं तो वो जब सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए उनका पेट अंदर जाता है और सांस छोड़ते हुए उनका पेट रिलैक्स हो जाता है। सांस लेते हुए उनका पेट अंदर की तरफ मूव करता है, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ये पहला साइन है जब भी कोई बंदा स्ट्रेस में होगा। स्ट्रेस में होगा तो पूरी बॉडी में इस तरह के केमिकल चेंजेस होंगे कि हीलिंग अच्छे से नहीं होगी, बॉडी की नींद अच्छे से नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, तनाव रहने लग जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे सिंपल मेथड, जैसे गुब्बारे में फूंक मारकर हवा भरते हैं, वैसे ही जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए जैसे गुब्बारा फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए जैसे गुब्बारा पिचक जाता है। ठीक उसी मेथड का आपको यूज करना है। इसे करते हुए जैसे एक आदमी दिन भर काम करके थक जाता है, तो अगर कोई उसे मसाज कर दे, अच्छे से उसके हाथों पैरों को दबा दे, तो क्या होता है, उसे बहुत मजा आता है, एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, चाहे वो हमारा लीवर है, किडनी है, ये जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, ये पूरे दिन काम करके स्ट्रेस हो जाते हैं और ये तो पूरी जिंदगी काम करते हैं, तो कितने स्ट्रेस्ड हो जाते होंगे। तो भगवान ने एक ये नेचुरल मसाजिंग सिस्टम बनाया हुआ है। जब भी आप सांस लेते हो ऐसे पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर लेकर जाएंगे, तो जितने भी लीवर, किडनी, पेनक्रियाज या जो भी ये सारे ऑर्गन्स हैं, उन सभी की नेचुरली मसाज होगी और वो नेचुरली अपने आप को डिस्ट्रेस कर पाएंगे। और जैसे ही वो खुद को डिस्ट्रेस करेंगे तो मेल फंक्शनिंग, जैसे एक आदमी थक जाता है तो काम को अच्छे से नहीं कर पाता, ऐसे जब ऑर्गन थक जाते हैं तो काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो मेल फंक्शनिंग उनकी ठीक होने लग जाएगी। इसलिए ये बेली ब्रीदिंग आप सभी को करनी है। तो ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते इस बेली ब्रीदिंग को अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको कमेंट में मेंशन करना है कि हाँ, बेली ब्रीदिंग मेरी ओके है। सेकेंड स्टेप, अब हम पेट से सांस बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसे कैसे करना है, जो हमारे ये फेफड़े हैं, फेफड़े, इन्हें सांस लेते हुए अपने लंग्स को एक्सपेंड करना है इस तरह से। देखो, लंग्स फैलेंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस अंदर आ जाएंगे। सांस लेते हुए लंग्स फैलेंगे, रिब्स आपके चौड़े होंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस अंदर आ जाएंगे। सांस लेते हुए आपके रिब्स चौड़े होंगे और पेट अंदर चला जाएगा, कुछ ऐसा होगा, पेट अंदर जाएगा और ये लंग्स ऐसे फैल जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। इनहेल करते हुए ऐसे ये एक्सपेंड होंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इनहेल करते हुए एक्सपेंड होंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। आप इसे ही कंटिन्यू करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इनहेल करते हुए एक उम्र के बाद वो अपने, उनके जो ये लंग्स हैं, जो रिब्स हैं, वो एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं, चौड़े नहीं हो पाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे अगर मैं लंबे समय तक अपने हाथ को ऐसे उठाकर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा हाथ यहीं पर पैरालाइज हो जाएगा। या अगर मैं दिन भर एक पानी का गिलास इस तरह से पकड़ के रखूंगा और हाथ की मूवमेंट नहीं करूंगा, बस होल्ड रखूंगा, तो मेरा हाथ एक दिन में क्या, पैरालाइज हो जाएगा। कुछ ऐसा ही तो होगा। तो ठीक ऐसे अगर हम अपने रिब्स का इस्तेमाल नहीं करते लंबे समय तक, तो ये भी क्या, ये भी पैरालाइज हो जाते हैं। तो इन्हें कैसे फिर से ठीक करना है, अगर ऐसा हो चुका है तो वो भी आप कमेंट करेंगे, तो उसकी एक सिंपल और ब्यूटीफुल वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जो कि बहुत ईजी होगी। थर्ड मेथड, ब्रीदिंग के 2 स्टेप को आपने बहुत ब्यूटीफुल सीख लिया है। थर्ड स्टेप में जब हम जाएंगे अब हम ना पेट से सांस लेंगे ना फेफड़ों से सांस लेंगे। अब हम सांस लेंगे अपर रीजन, जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति सांस लेता है। सांस लेते हुए अपने शोल्डर्स को हल्का लिफ्ट करना है और छोड़ देना है। इन आउट, इन आउट, इन आउट, ऐसे ही आप करें। इस सांस में आप क्या देखेंगे कि आपकी जो सांसें हैं बहुत छोटी हो गई हैं। जैसे एक कुत्ते की सांस होती है, ठीक वैसी आपकी सांसें हो जाएंगी। ये जैसे एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति की सांसें होती हैं, वैसी सांसें हो जाएंगी। बहुत फास्ट ब्रीदिंग होगी। ये 3 स्टेप हैं योगिक ब्रीदिंग के। बस रुक जाइए, सिंपल ब्रीदिंग करिए। आपने ये तीनों स्टेप अच्छे से सीख लिए तो मुझे थम्स अप करके बताएं। वेरी गुड। कमेंट में मेंशन करना है कि तीनों स्टेप को आपने अच्छे से लर्न कर लिया है। अब इन तीनों स्टेप को हम योगिक ब्रीदिंग में कंबाइन करने वाले हैं। पहले 2 स्टेप को करेंगे। सांस लेते हुए पेट को फुलाओ, उसके बाद और इनहेल करते हुए लंग्स को एक्सपेंड करो। वेरी गुड। और धीरे से एक्सहेल कर दो। जब आप एक्सहेल करेंगे तो पहले आपके लंग्स रिलैक्स होंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए आप पेट को अंदर ले जाएंगे। एक बार फिर से इनहेल करते हुए पेट को फुलाओ और इनहेल करते हुए लंग्स को एक्सपेंड करो, और फिर धीरे से ब्रीद आउट कर दो। पहले लंग्स आपके ऑटोमेटिक खाली होंगे, फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। एक बार और करो इसे। इनहेल करते हुए पेट को फुलाओ, लंग्स को एक्सपेंड करो और धीरे से ब्रीद आउट करो। अब यहां पर आपने क्या करा, पहले और दूसरे स्टेप को कंबाइन कर दिया। इन दोनों स्टेप्स को ही कंबाइन करते हुए अगले कुछ मिनट्स तक आप ब्रीदिंग करें। पहले इनहेल करो 1 2 3, 3 सेकंड में पेट में इनहेल करा, 3 सेकंड में लंग्स में, 4 5 6 और धीरे से एक्सहेल करा 6 5 4 3 2 1। इनहेल करो 1 2 3 लंग्स में, 4 5 6 धीरे से एक्सहेल करें 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। इसी तरह कंटिन्यू करिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो मेरे काउंटिंग के साथ मूव नहीं कर पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, आपको सिंपली अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसे परफॉर्म करना है। जब आप मेरी काउंटिंग के साथ कर पाए उस समय से करना। अब जो मेन चीज है वो है मेरी काउंटिंग में भी जर्क है। जैसे हमने 3 सेकंड में अगर पेट में सांस लिया, 3 सेकंड में रिप्स के अंदर सांस ली, तो इन दोनों ब्रेथ के बीच में ये जो एक डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ा सा जो सेपरेशन है, वहां पर एक, जैसे मैंने 3 सेकंड में पेट में सांस लिया, थोड़ा सा रुका, फिर 3 सेकंड में फेफड़ों में सांस लिया, फिर थोड़ा सा रुका। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक जर्क आ गया, आपकी सांसें बीच में टूटी। जैसे आपने पेट में सांस लिया, सांस को तोड़ा, फिर अपने रिप्स में सांस लिया, तो ये क्या 2 पोर्शन में अभी आप इनहेल कर रहे हैं। इसे कोशिश करनी है एक पोर्शन में इनहेल करने की। जैसे पहले पूरा पेट भरा और फिर वहीं से आपने रिप्स को एक्सपेंड किया, फिर धीरे से रिप्स को खाली किया और पेट को खाली कर दिया। पहले सांस लेते हुए आपने पेट को भरा और पेट के भरने के बाद रिप्स को उसी फ्लो में एक्सपेंड किया और सांस को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। इस ब्रीदिंग को एक फ्लो में मेंटेन करके इसे कंटिन्यू करो। जो इस फ्लो को मेंटेन रख पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, इसे मेंटेन रखो। जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग में हम इसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। आप जब इसे कुछ समय तक प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप देखेंगे विद इन 3 डेज के अंदर आपका ये फ्लो बन जाएगा। ये 2 स्टेप थे योगिक ब्रीदिंग के।
तीसरे स्टेप में हम जाने वाले हैं। अब आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। पहले सांस लेते हुए पेट को फुलाओ, सांस को और लेते हुए लंग्स को एक्सपेंड करो, और सांस इनहेल करते हुए शोल्डर्स को उठाओ और फिर धीरे से एक्सहेल कर दो। मुस्कुराते हुए फिर से पेट को फुलाओ, लंग्स को और एक्सपेंड करो, शोल्डर्स को लिफ्ट करो और फिर धीरे से एक्सहेल कर दो। मुस्कुराते हुए फिर से पेट को फुलाओ, लंग्स को और एक्सपेंड करो और शोल्डर्स को लिफ्ट करते और इनहेल और फिर धीरे से ब्रीद आउट। इसे ही कंटिन्यू करिए। इस पूरे सीक्वेंस के दौरान हमें बस नोस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है, माउथ को, फेस मसल्स को एकदम रिलैक्स करके रखना है, इसका ख्याल रखना है। स्टार्टिंग में आप 3 से 5 सांसों से इसे स्टार्ट करें। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बस 3 से 5 योगिक ब्रीदिंग करें, उससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट डे आप उसे 5 से 7 कर सकते हैं, 7 योगिक ब्रीदिंग तक जा सकते हैं आप। उसके अगले दिन आप 8 से 9 योगिक ब्रीदिंग तक जा सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे इंप्रूव करें। फिर कुछ दिन जैसे आप 2 से 3 मिनट परफॉर्म करना, फिर नेक्स्ट डे आप 3 से 5 मिनट परफॉर्म करना, ऐसे 2 से 3 दिन 5 मिनट तक परफॉर्म करना। जब आप इस तरह कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ अब ब्रीदिंग में कोई भी जर्क नहीं आ रहा है, फिर आप उसे धीरे धीरे 10 मिनट्स तक आपको लेकर जाना है। जब आप उसे 10 मिनट तक मूव कर जाते हैं तो सेकंड स्टेप इसमें क्या लेना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो वॉइस, सांस लेने और छोड़ने की जो एक आवाज आती है, उस आवाज को आप जितना मिनिमाइज कर सकें। सांस लेते हुए कम से कम आवाज आए, सांस को छोड़ते हुए कम से कम आवाज निकले। अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी जो योगिक ब्रीदिंग है वो और ज़्यादा स्लो और ज़्यादा डीप हो जाएगी। आप जितने भी लोग अनुलोम विलोम परफॉर्म करते हैं उन सभी को सबसे पहली जो चीज़ सीखनी है वो है योगिक ब्रीदिंग। अगर वो योगिक ब्रीदिंग को सीख लेते हैं तो अनुलोम विलोम के अल्टीमेट बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हैं। योगिक ब्रीदिंग आपको आता है, गुड। अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहले से आता है तो उनसे कंफर्म करना है। अगर उन्हें योगिक ब्रीदिंग नहीं आती तो योगिक ब्रीदिंग उन्हें सिखा देनी है, आपका दोनों में फायदा हो जाएगा। इतना ही नहीं, बचपन से लेकर पूरी जिंदगी तक हम सांस ही तो लेते हैं। अगर आपने सांसों के ऊपर काबू पा लिया तो आपने अपने माइंड पर काबू पा लिया, क्योंकि माइंड में जो भी चलता है उसे ब्रेथ रिकॉर्ड करती है। और जैसे ही आपने अपने ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल किया तो माइंड की फोकस, क्लियरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, स्लीप, हंगर, ज़्यादा गर्मी या ठंड लगना, ये जितने भी चैलेंजेस हैं ये सभी शॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। इमोशनली स्ट्रेस को रिलीज करने का सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड है ब्रीदिंग। और आपकी जो भी क्वेरी है वो सभी हमारे साथ शेयर करिए। योगिक ब्रीदिंग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं योगिक ब्रीदिंग के साथ कैसे अनुलोम विलोम को इंटीग्रेट करना है, हम उसका इंतजार करेंगे अगर आपका कमेंट आता है। थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे।